आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें किसी भी विवाहित महिला को जो है वो उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जाता है या किसी भी प्रकार से उसे शारीरिक या मानसिक रूप से जो है वो प्रताड़ित किया जाता है। धारा 498 के ए के दो पार्ट है। एक पार्ट है जिसमें कि डिमांड ऑफ डॉरी को लेकर तंग परेशान किया जाता था, और दूसरा पार्ट है जिसमें शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी विवाहित महिला को जो ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा जो है वो तंग परेशान किया जाता है। इसी संदर्भ में एक धारा और जो है वो ससुराल में विवाहिता को प्रताड़ित किए जाने के संबंध में है, जिस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि वो है, यदि किसी विवाहिता की 7 वर्ष की अवधि में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है तो धारा 304 बी के अंतर्गत जो है वो मुकदमा दर्ज कर ससुराल पक्ष के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है कि किसी भी विवाहिता को दहेज की मांग को लेकर, फर्स्ट हमारी जो शर्त है दहेज की मांग को लेकर, और दूसरा है शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना। दोनों जो स्थितियां हैं धारा 304 बी को यदि इससे हम कंपेयर करते हैं तो एक पोजीशन आती है कि 304 बी में स्थिति है कि संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में किसी भी विवाहिता की जो है वो मृत्यु हो जाना, लेकिन धारा 498 में समय की कोई पाबंदी नहीं है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है विवाह के कितने भी वर्ष बाद उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या डिमांड ऑफ डॉरी को लेकर तंग परेशान किया जा सकता है। अब पोजीशन आती है हमारे सामने कि कोई भी व्यक्ति कहाँ जो है वो धारा 498 का मुकदमा, विशेष रूप से जो प्रताड़ित है महिला, उसके परिजन हैं, वो कहाँ दर्ज करवा सकते हैं। तो उसके लिए 2 स्थान हैं जो शुरू से चले आ रहे हैं। ससुराल जहां उसके साथ घटना हुई, और उसके बाद में जहां उसका पीहर है, क्योंकि ये लगातार चलने वाला अपराध है, इसीलिए जहां उसका पीहर है, जहां की बच्ची वो रहने वाली है, वहां किया जा सकता है। लेकिन इस के पश्चात जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय के जरिए एक सुविधा ये भी उपलब्ध करवा दी कि ऐसी प्रताड़ित जो महिला है वो अपना मुकदमा जहां वो रह रही है, पीहर और ससुराल के अलावा भी जहां रह रही है, वहां वो दर्ज करवा सकती है, क्योंकि ये लगातार चलने वाला अपराध है। अब आती है बात कि हर चीज के पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं। हम देखते हैं कि आजकल जो है वो दहेज प्रताड़ना के मुकदमों को लेकर काफी विवादास्पद स्थितियां पैदा हो गई हैं। पीड़िता द्वारा, पीड़िता के परिजनों द्वारा इन धाराओं के अंतर्गत जो है वो ससुराल पक्ष के लोगों को तंग परेशान करने की गर्ज से या उन पर दबाव डालने की गर्ज से भी जो है वो मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अभी हाल में प्रतीक बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में 19 अप्रैल 2024 को अपना एक जो निर्णय दिया है, जिसके अंतर्गत परिवादिया जो थी उसके पिता पर जो 5 लाख रुपए का जुर्माना सिर्फ इसलिए लगाया कि उन्होंने ससुराल पक्ष के लोगों को जो है प्रताड़ित करने के लिए जो है वो जगह जगह पर मुकदमे करवाए। तो हर चीज के 2 पहलू हैं, और 498 को लेकर या और विभिन्न धाराएं हैं जिनमें दुरुपयोग की जो स्थिति आ रही है, तो प्रश्न केवल ये आता है कि हम जो है वो वास्तव में यदि कोई पीड़िता है तो उसके लिए वो अपने ससुराल पक्ष के ऊपर जो है मुकदमा करवा सकती है। इसके अलावा वो डोमेस्टिक वायलेंस में मुकदमा करवा सकती है। भरण पोषण के लिए जो है वो अपने ससुराल पक्ष के ऊपर जो अपने पति पर जो मुकदमा करवा सकती है। पर प्रश्न ये आता है कि वो जो मामला है या जो वो कार्रवाई करना चाहती है, वो कार्रवाई के अंदर बिल्कुल जो अपने सही जो स्थिति है उसको लेकर आए, तो निसंदेह इस धारा के अंदर जो है वो उसे न्याय मिलेगा। धन्यवाद।